अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुदस्सिर pipsbank.com की जानिब से आपको ऑर्डर एंट्री के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, लिमिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, इसके बारे में हम MT4 ओपन कर पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि सेलिंग इस प्राइस पर होगी और बाइंग इस प्राइस पर होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि प्राइस इस टाइम आ रही है 1266, लास्ट डिजिट मैंने आपको बताया था कि इस 67 का 10वां हिस्सा है। जैसे ही ये अपना 9 के बाद सिफर आएगा और उसके बाद ये 67 में तब्दील हो जाएगा। ये 67 का 10वां हिस्सा चल रहा है, ये लास्ट डिजिट का। तो इस टाइम टॉप प्राइस चल रही है 1266। अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर लूँ कि जो मार्केट अभी जिस प्राइस पर है ये मुझे सूट करती है, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक सूट करती है, तो मैं अभी मार्केट में बाइंग कर सकता हूँ और फ़ौरन सेल कर सकता हूँ। ये है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, जिसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मार्केट की जो भी प्राइस है इससे मार्केट और लो जाए तो मैं बाय करूँ, या और हाई जाए तो मैं बाय करूँ या सेल करूँ, उसके लिए हम पेंडिंग ऑर्डर्स का इंतखाब करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट 1250 पर आए तो मैं बाय करूँ, या फिर मार्केट इस हाई के पास जाए 1293 के पास जाए तो मैं सेल करूँ। इसके लिए मैं यूरो डॉलर पर डबल क्लिक करूँगा और पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करूँगा। और अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ मार्केट में तो मैं बाय लिमिट लगाऊंगा, और अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो मैंने सेल लिमिट लगाऊंगा। आइए हम बाय लिमिट लगा कर देखते हैं। लेट्स सपोज कि मैं मार्केट में बाय करना चाह रहा हूँ 1.1250 पर, और मार्केट की करंट प्राइस है 1.1267, 1267। मैं ऑर्डर अपना प्लेस कर दूंगा। अभी आप ऑर्डर नीचे आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में नीचे बाय लिमिट लग गई है 0.01, वॉल्यूम साइज यूरो डॉलर, पेयर प्राइस 1.1250, जो कि हमारी डिज़ायर थी। लेकिन अगर आप एंड पर गौर करें तो प्रॉफिट और लॉस इसमें कोई नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है, बेसिकली ये पेंडिंग ऑर्डर है कि मार्केट जब भी इस लेवल पर आएगी और फिर ये लिमिट मार्केट ऑर्डर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में तब्दील हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम सेल लिमिट लगाना चाहते हैं तो सेम जैसे कि मैं 1.1290 पर सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ तो मैं पेंडिंग ऑर्डर में जाऊँगा, सेल लिमिट लगाऊँगा और यहाँ से 1.1290 और ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक लाइन शो हो गई है यहाँ पर ऊपर चार्ट में, सेल लिमिट 0.01, और मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी और इस लेवल को हिट करेगी तो हमारा ऑर्डर ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में तब्दील हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पर। जैसे कि बाय स्टॉप का मतलब ये है कि अगर हम बाय करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं बाय इस लेवल पर करना चाहता हूँ, पहले हमने इस लेवल पर सेल किया था, सेल लिमिट लगाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस लेवल पर आए तो मेरी बाय हो जाए, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, लेट्स सपोज कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं और आप कहते हैं कि ये कल का हाई है और ये अगर आज का हाई और इम्प्रूव करती है तो मार्केट और 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए आप बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का इंतखाब करते हैं। जैसे कि बाय स्टॉप लगाने के लिए आप बाय करना चाह रहे हैं 1.1290 पर, पहले हमने इस पर सेल लिमिट लगाई थी कि इस लेवल पर जाए और सेल हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि इस लेवल पर जाए और मार्केट इसको ब्रेक करे तो हम
हमारी ऑर्डर बाय हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाय स्टॉप 0.01, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और या 1.12900 को हिट करेगी तो मार्केट में ये ऑर्डर हमारा इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और सेम ऑल्टरनेटिव सिनेरियो सेल लिमिट का है, पेंडिंग सेल स्टॉप 1.12, और अगर जैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि 1.1250 पर आकर मार्केट, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मार्केट 1.1250 कल लो है, और अगर मार्केट इस लो को इम्प्रूव करती है तो मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। कोई भी रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये, लेकिन ये सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि इसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 1.1250 पर मैं चाहता हूँ कि मार्केट सेल हो जाए। पहले इस लेवल पर हमने बाय लिमिट लगाई थी कि यहाँ से बाय हो जाए, प्लेस करेंगे और ये आपका बाय सेल स्टॉप लग गया। जैसे ही मार्केट इस लेवल को हिट करेगी और आपका ये सेल स्टॉप इंस्टेंट सेल में चेंज हो जाएगा, मतलब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन सेल में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जैसे कि 0.01 की जो लॉट है 10 सेंट पर पिप जो कॉस्ट करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 67 से 70 ये ब्रोकर की कमीशन है, 3 पिप्स 3 पॉइंट। और क्योंकि ये 0.01 की लॉट है इसलिए 30 सेंट्स स्प्रेड है बाइंग और सेलिंग प्राइस के दरमियान। तो जैसे कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मैं अपने एक अपने लॉस की एक लिमिट बता रहा हूँ मार्केट में। फंड्स तो मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन मैं इस मार्केट में चाहता हूँ कि मार्केट, अगर मैंने क्योंकि बाय किया है, मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट एक लेवल तक आकर मेरा लॉस में क्लोज हो जाए और मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये आपके लॉसेस को लिमिट करती है। तो आप यहाँ पर वो प्राइस पुट करेंगे जिस पे आप जाकर अपनी ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हैं, या यहाँ पर वो प्राइस ओपन करेंगे जहाँ पर आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगी मार्केट उस प्राइस पर। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर प्राइस पुट करता हूँ, मेरा ऑर्डर 1.1271 पर एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बाय ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि मैंने अपना स्टॉप लॉस 1.1271 से नीचे लगाना है। लेट्स सपोज मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाता हूँ 1.1250। अब यहाँ पर भी 200 पिप्स, मतलब कि वही 10वां हिस्सा और 20 लगाकर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे कि रेड लाइन स्टॉप लॉस को शो कर रही है, और इसी तरह हम टेक प्रॉफिट लगाते हैं 30 पॉइंट्स का, और ये ऊपर वाली लाइन टेक प्रॉफिट को शो कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।